आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको कोई भी बीमारी के बारे में बताने नहीं आई हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़, एक ऐसी ताकत के बारे में बताने आई हूँ जिसकी मदद से आप अपने पूरी परिवार की जान बचा सकते हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक सिर्फ बुजुर्गों की समस्या है, सिर्फ बुजुर्गों को ही आता है? अगर आपको भी यह गलतफहमी है तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए। यकीन नहीं आ रहा है तो जाइए और हिंदुस्तान के 5 साल के जो डाटा है, आंकड़े हैं, उनको जाकर चेक करिए। इन डाटा में 50% जो हार्ट अटैक से मरने वाले लोग हैं, उनमें से जिनकी उम्र है वो 40 साल या 40 साल से कम उम्र के व्यक्ति हैं। अक्सर महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि जो हार्ट अटैक की समस्या होती है वो पुरुषों में ही होती है, महिलाओं में कम देखने को मिलती है। आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि उनमें से सबसे ज्यादा जो मौत हुई हार्ट अटैक से, उनमें महिलाएं ही थी, वो भी कम उम्र की। तो आप सोच सकते हैं कि 30 से 35 साल के युवाओं में यह खतरा दस्तक दे रहा है। भी कितना अच्छा हो कि हमें कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे हार्ट को खतरा है। आज मैं आपको ऐसा ही एक कमाल की टेक्निक बताने वाली हूँ जो आप अपने घर में ही कर सकते हैं और इससे आप 4 से 5 साल पहले ही पता कर सकते हैं कि आपकी हार्ट की क्या कंडीशन है। आपको ये पहले ही चेतावनी दे देगा और आप इससे पहले ही संभल जाएंगे इस खतरे से। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई भी पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी बड़े हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है। इसको आप घर पे ही बड़े आसानी से इस टेस्ट को कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसकी मदद से हम कोई भी अनहोनी होने से पहले इसे रोक सकें। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक न्यूट्रिशन एजुकेटर हूँ, मास्टर्स इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन हूँ और आप सभी की हेल्थ गाइड भी हूँ। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। सभी का स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम में से सभी लोग जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी बॉडी की चेकअप करवाते हैं, अपनी खून की जांच करवाते हैं, तो सबसे पहले हमारा नजर कोलेस्ट्रॉल पे जाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल की रीडिंग नॉर्मल आती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा हार्ट सुरक्षित है। लेकिन आपको मैं आज बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल से भी ज्यादा खतरनाक जो होता है, जो कातिल होता है, वो होता है प्लैक का फॉर्मेशन। हमारी आर्टरीज जो होती हैं वो बहुत ही लचीली होती हैं, मुलायम होती हैं और इसकी मदद से हमारे पूरे शरीर में खून जाता है और ऑक्सीजन जाता है। दोस्तों, जब भी हमारा लाइफस्टाइल बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, तो सबसे पहले जो खतरा उत्पन्न होता है, जो कचरा जमा होता है, वो हमारे आर्टरीज के अंदर ही जमा होता है और इसी गंदगी को, इसी कचरे को हम प्लैक बोलते हैं। इसके कारण हमारी आर्टरीज जो मुलायम थी वो धीरे धीरे सख्त और यानी कि हार्ड होनी शुरू हो जाती हैं और जब ये धीरे धीरे प्लैक भी हार्ड हो जाता है, एक जो कचरा है वो जम जाता है, तो इसे हम बोलते हैं कि कैल्शियम का वहां पर जमाव हो गया है। इसी का नाम कैल्सिफिकेशन होता है, जो आर्टरीज में देखने को मिलता है और इसी के छोटे छोटे टुकड़े टूट टूट कर हमारे खून में बहने शुरू होने लगते हैं। छोटा सा टुकड़ा अगर हमारी हार्ट में जाकर फंस जाए, आर्टरीज में हार्ट के फंस जाए, तो ये हार्ट अटैक जैसे, हार्ट स्ट्रोक जैसे समस्याएं उत्पन्न कर देता है। और यही टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा भी हमारे ब्रेन में जाकर अगर फंस जाए तो वहां पर ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न कर देता है। तो इसके लिए जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो अपने खून में कितना कैल्शियम है इसकी जांच कराते हैं। इसे हम कैल्शियम स्कोरिंग बोलते हैं और टेक्निकल भाषा में इसे एंजियोग्राफी बोलते हैं। लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुका होता है। आज की जो यह टेक्निक है वो आपको यह बता देगी कि आपकी नसों में सिर्फ सूजन होना शुरू हुआ है या इन्फ्लेमेशन बढ़ता चला जा रहा है और यह बीमारी 100% तक पहुंचे, इससे 4 से 5 साल पहले ही आप पता लगा सकेंगे कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है। दोस्तों, इस टेस्ट का, इस उपाय का जो नाम है उसे हम ABI बोलते हैं। टेस्ट को करने के लिए आपको मात्र एक पेन चाहिए जो हर घर में होता है लिखने के लिए, एक पेपर यानी कि कागज चाहिए जो भी हर घर में होता है और एक BP की मशीन चाहिए जो हर घर में उपलब्ध होता ही होता है। अब इसे प्रयोग कैसे करना है वो जानते। तो इस टेस्ट को करने के पहले, इसको जांचने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपको बहुत ज्यादा इससे पहले काम नहीं करनी है, भाग दौड़ नहीं करनी है, आपको बैठना नहीं है एक जगह पर, आपको लेट जाना है। कम से कम 10 से 15 मिनट एक जगह पर आराम से आपको लेट जाना है। और अभी हम जानेंगे कि इसे हमें खुद करना है या नहीं। आपको यह टेस्ट खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको किसी की मदद लेनी है। घर में किसी की भी मदद किसी की भी मदद ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपने बाएं हिस्से का यानी कि बाएं हाथ का आपको ये जांच करनी है, ब्लड प्रेशर लेना है। उसके बाद अपने बाएं जो आपकी एरी होती है यानी कि जो टखना होता है, वहां पे आपको जांचनी है। फिर आपको दाहिने हाथ में जांचना है, फिर अपने दाहिने पैर के टखने में यानी कि जो एंकल है, एरी है, वहां पे आपको जांचनी है। सारी जो रीडिंग आ रही है उसको एक पेन और पेपर की मदद से लिखते रहना है कि कौन सा नंबर आपको लिखना है। बीपी के मशीन में ऊपर वाला जो नंबर होता है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। आपको वही वाली रीडिंग लेनी है। अब मान लीजिए कि आपके दोनों हाथों की जो रीडिंग आई है वो लगभग 120 के बराबर आई है और आपके दोनों टांगों की जो रीडिंग आई है वो भी 120 के बराबर आई है। अब ये दोनों रीडिंग लिखने के बाद आपको अपनी जो टांग की रीडिंग है उसको अपने हाथ की रीडिंग से जो है वो डिवाइड कर देना है, यानी कि भाग लगाना है। जैसे कि 120 बटा 120।
भाग लगाने पे देखिए 0 0 कट जाएगा और 12 12 अगर काटेंगे तो 12 के टेबल में 1 नंबर पे आएगा, यानी कि आपका जो नंबर आया वो 1 आया है। 0.0 से लेकर 1.4 के बीच में आती है तो आपको समझ लेना है कि आपकी जो आर्टरीज हैं वो अभी लचीली हैं, यानी कि मुलायम है। आर्टरी जवान है और आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं पर 1.0 से लेकर 1.4, यानी कि 1.4 से अगर ज्यादा ये रीडिंग आती है भाग लगाने पे तो आपको वहां पर थोड़ा अलर्ट हो जाना है। ये खतरे की घंटी है, यानी कि आपकी आर्टरी जो है वो सख्त होनी शुरू हो चुकी है, कि इन्फ्लामेशन थोड़ा बढ़ना शुरू हो चुका है। अगर यही नंबर हम लोग 0.9 तक चली जाती है तब यह और ज्यादा खतरे की घंटी है, यानी कि आपके आर्टरीज के अंदर ये प्लैक का फॉर्मेशन यानी कि कचरा इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। एक बहुत बड़ी चेतावनी समझी जाएगी। रीडिंग अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रही है तो आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम नसों के इस कचरे को साफ कर सकते हैं और दोबारा से इसे हम लचीला बना सकते हैं, इसे नौजवां कर सकते हैं अपने खाने पीने की मदद से। हमें कुछ 4 ऐसी चीजें समझनी बहुत आवश्यक है और इसे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि वॉकिंग शुरू करनी है, यानी कि थोड़ा चलना फिरना शुरू करना है। जब भी हम चलते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं, यानी कि सुबह या शाम को थोड़ा टहल लेते हैं, जॉगिंग कर लेते हैं, तो हमारे नसों के अंदर एक गैस निकलती है। इस गैस का नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये हमारे नसों के अंदर प्राकृतिक तरीके से निकलती हैं और इसकी मदद से नसों के अंदर की गंदगी साफ होनी शुरू होने लगती है और इससे हमारी नसें जो सख्त हो गई थी वो दोबारा से लचीली और मुलायम होनी शुरू हो जाती है। तो यह कमाल का तरीका है और इसमें कोई पैसे भी खर्च नहीं होते हैं। तो आपको सुबह और शाम थोड़ा टहलना जरूर से शुरू कर देना है। अक्सर एक ऐसी सलाह मैं आपको बता रही हूँ जो डॉक्टर्स भी नहीं बताते हैं। आप जब भी खाना खाते हैं तो आपको आराम नहीं करना है। खाना खाने के बाद आपको लगता है कि बहुत हेवी जैसा लगता है, बहुत भारी जैसा लगता है, तो आपको कम से कम 5 से 5 मिनट तो शुरुआत में जरूर से धीरे धीरे टहल लेना है। घर में ही टहल लें, लेकिन धीरे धीरे जरूर से टहल लें। इससे आपको काफी ज्यादा आराम मिलेगा और नसों में गंदगी इकट्ठा नहीं होगी। आप सुबह खाली पेट अगर टहल लेते हैं तो ये आपकी जो स्ट्रेस लेवल है, यानी कि कॉर्टिसोल्स हैं, जो आपकी नसों में जाकर गंदगी जमा करता है, नसों को के लचीलापन को हार्डनिंग में बदल देता है, यानी सख्त कर देता है, उसको भी यह दूर करता है। दूसरा जो हमें करना है वो डीप स्लीप, यानी कि रात के वक्त कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लेनी काफी आवश्यक होती है। अगर रात के वक्त आप अच्छी नींद लेते हैं तो इससे आपके शरीर में जो भी परेशानी है वो रात को शरीर खुद ब खुद उसे ठीक कर लेता है, गंदगी को साफ कर लेता है, क्योंकि उस समय हमारा सिस्टम जो होता है शरीर का वो बंद होता है। उस दौरान ये गंदगी को साफ करता होता है, कुछ इस प्रकार से कि जैसे हम पूरे दिन किचन में खाना बनाते होते हैं अपने रसोई में, और जब हम खाना बना लेते हैं उसके बाद हम अपने बर्तन को साफ करते हैं, रसोई को साफ करते हैं, उसी प्रकार से पूरे दिन हमारे शरीर में हम खाना खाते रहते हैं तो शरीर खाना को पचाता है, लेकिन रात के वक्त जब शरीर खाली होता है तो ये शरीर अंदर से साफ करता होता है, खुद को बीमारियों को दूर करता होता है। इसीलिए हमें 7 घंटे की नींद तो कम से कम अवश्य ही लेनी चाहिए। आपको नींद नहीं आती है, रात में नींद आने की समस्या है, तो आप भ्रमरी प्राणायाम जरूर से करें रात में सोने से पहले, या रात में सोने से पहले थोड़ा सा आप टहल ले, थोड़ा 10 से 15 मिनट की वॉक लगाएं। इससे आपके शरीर थकेगी और आपको नींद आएगी। रात को बहुत ज्यादा हैवी खाना नहीं खाना है। 7 से 8 बजे से पहले ही आपको अपना डिनर कंप्लीट कर लेना है। सुबह उठने के बाद या दिन में कभी भी अनुलोम विलोम व्यायाम कम से कम 15 मिनट के लिए जरूर से करें। ये हमारी नसों के इन्फ्लामेशन यानी सूजन को दूर करता है, नसों के सख्तपन को कम करता है। चीनी बिल्कुल ही छोड़ देना है। सफेद चीनी एक मीठा जहर की जैसा होता है, यह प्लेक को बनाने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। यह हमारी नसों को सख्त बना देता है और इन्फ्लामेशन को तेजी से बढ़ाने लगता है। इसीलिए सफेद चीनी छोड़ने के साथ साथ मीठी चीजों को भी छोड़ना पड़ेगा, कम मात्रा में प्रयोग करें। हेल्दी फैट हो या तेल हो, आपको पूरे दिन में 2 टीस्पून यानी छोटे चम्मच से 2 चम्मच से ज्यादा नहीं लेना है। 2 चम्मच से ज्यादा अगर आप लेते हैं तो ये भी आपके इन्फ्लामेशन को बढ़ाएगा और नुकसान करेगा। रिफाइंड तेल को घर से निकाल फेंके बिल्कुल प्रयोग नहीं करें। खाने में हरी सब्जियों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें और होल ग्रेन्स खाएं, यानी कि अगर आटे की रोटी खाते हैं तो चोकर वाली रोटी बनाएं। इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा और नसों की गंदगी को साफ करने में मदद मिलेगा। अब चलिए जान लेते हैं कि वो कौन सा ऐसा चीज है जिसे हमें लेना चाहिए, कौन सा ऐसा खाना है जिससे हमारे नसों की गंदगी जल्दी से साफ हो जाती है और प्लेक क्लियर होने लगती है। सबसे पहले हम सुबह के नाश्ते में क्या लेना है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको अलसी के बीज यानी कि 2 चम्मच, छोटे चम्मच से 2 चम्मच 2 टीस्पून अलसी के भुने हुए बीज होने चाहिए। इसे रात भर आधा कप पानी में भिगोकर इसे चबा चबा कर खा सकते हैं, किसी प्रकार से भी इसे प्रयोग कर सकते हैं, पीस कर भी स्मूथी बनाकर भी ले सकते हैं। या फिर अखरोट, अखरोट हमारे दिल के लिए काफी अच्छा होता है, नसों के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो 2 अखरोट की गिरी को भी पानी में भिगोकर, पानी को फेंकने के बाद
पानी को फेंक दें क्योंकि इसमें फाइटिक एसिड होती है और वो आपके पेट को नुकसान कर सकती है, इसलिए पानी में भिगोकर खाएं। और इसे सुबह चबा-चबा कर या इसे पीस कर स्मूथी बनाकर भी आप ले सकते हैं। ये आपके नसों को के लिए कमाल करता है और इसके लचीलेपन को बनाए रखने में मदद करता है। अंकुरित अनाज का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी अनाज हो, थोड़ी मात्रा में 1 मुट्ठी यानी हाथ में जितनी आती है, अंकुरित करके इसे लेना शुरू करें। अच्छे फाइबर का स्रोत होता है जो नसों के अंदर गंदगी को झाड़ू लगा के साफ करने में मदद करता है। काले वाले चनों को अंकुरित करके आप सुबह नाश्ते में ले सकते हैं और साथ ही आप नींबू भी उस पर थोड़ा निचोड़ सकते हैं और इसे इसमें खीरा और ककड़ी ये सब चीज़ें सलाद मिलाकर कच्चा प्याज इसका एक सलाद बना लें। चाहे वो मूंग के स्प्राउट का भी यानी कि मूंग को अंकुरित करके भी आप किसी किसी दिन खा सकते हैं। दोपहर के खाने की अगर बात की जाए तो दोपहर के खाने में लहसुन का प्रयोग जरूर से करें। लहसुन का प्रयोग करने से ये हमारे खून को पतला रखता है, खून की गंदगी को साफ करता है। हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने तो खाने में बहुत सारे फैट नहीं खाया, घी नहीं खाया, फिर भी हमें हार्ट की समस्या क्यों हो गई। तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सबसे बड़ा जो खतरा होता है वहाँ हमारे हार्ट के लिए, हमारे दिल के लिए, वो तनाव होता है। अक्सर हम अपने तनाव को लेकर यानी बार बार किसी न किसी चीज़ की इच्छा को लेकर सोचते रहते हैं और उसकी वजह से हमें तनाव होती रहती है। तनाव जब भी बढ़ती है शरीर में तो ये नसों के अंदर गंदगी पैदा करती है और नसों को सख्त बनाने लगती है। अगर आप चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कुराहट और स्माइल बनाकर रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपके शरीर की जो कोर्टिसोल लेवल है वो डाउन होने लगे। जान लेते हैं कौन से ऐसी लक्षण है जिसे आपको 4 से 5 साल पहले ही पता चल जाता है कि आपको दिल से जुड़ी बीमारियां आने वाली हैं। सबसे पहला, अगर आप सीढ़ियां चढ़ते उतरते हैं और अगर आपको सांस फूलनी शुरू हो जाती है, छाती में बहुत हेवीनेस लगे यानी कि ऐसा लगे कि छाती पे कोई बैठा हुआ है, लेटते ही सांस जो है वो दम जो है वो घुटने लगे, सांस लेने में तकलीफ होने लगे और सीने पे भारीपन एहसास हो, ये दूसरा लक्षण होता है। या जब आप सोकर उठते हैं सुबह तो आपको बहुत ज्यादा थकावट लगती है, हाथ पैर में एक गजब सा टटाहट और दर्द जैसा लगता है, मांसपेशियां लगती हैं कि खींच रही हैं पैर की और बहुत तेज दर्द महसूस होता है, ऐंठन होता रहता है और कमजोरी और आलस का एहसास होता रहता है। बिना कुछ काम किए ही आपको कमजोरी का एहसास होता है। एक सबसे बड़ा लक्षण होता है कि जैसे ही आप कुछ खाते हैं, खाना खाने वक्त आपको बहुत तेज पसीना आना शुरू हो जाता है, एकदम से पूरा शरीर पसीने से भीगने लग जाता है और आपको ऐसा लगता है कि ऐसा मैंने क्या खाया क्या किया कि पूरे शरीर में ही पसीना उत्पन्न होने लग गया। जहां आपको ये लक्षणें दिखाई दे रही हैं तो जो भी टेस्ट मैंने आपको करने बताए हैं, जो घर में आपको करना है उसे जरूर से करिए। साथ में जो खान पान में मैंने बदलाव करने बोले हैं उसे जरूर से करिए। चीज का इंतजार बिल्कुल नहीं करिए कि जब सीने में दर्द होगा तो ऐसा होता है कि हम एकदम से अचानक से बैठे रहते हैं, सब कुछ नॉर्मल रहता है, फिर भी एकदम सीने में धड़कन तेज होने लगती है, मन घबराने लग जाता है और एकदम शरीर में पसीना आना शुरू हो जाता है। तो ये एक शुरुआती लक्षण होता है, ये बताता होता है हमारा शरीर कि शरीर के अंदर हम नसें ब्लॉक हो रही हैं और कुछ समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो गई हैं। हमारा दिल हमें चीख चीख कर बोलता रहता है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है यानी कि जो हमारी खान पान है उसमें बदलाव कर लीजिए और थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम वगैरह भी शुरू कर दीजिए। बस इतना सा कर लेने से आप देखेंगे कि आप एक अच्छी और जिंदगी जी सकते हैं और रोगों से मुक्त भी हो सकते हैं। आज की जानकारी यही तक थी। मुझे पूरा भरोसा है, यकीन है कि आज की जानकारी आपको बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी है और इसे लाइक और शेयर भी आप करने वाले हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और पीटी हेल्थ क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो मिलती हूँ आप सभी से ऐसे ही एक स्वास्थ्य से जुड़ी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ। नमस्कार।